जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल का कोई क्वेश्चन आपने करना हो? अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन के सिंपल एग्जांपल कन्वेंशन तक। आज हमने स्टार्ट लेना था सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। जी, तो आज हम स्टार्ट लेंगे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। कल हमने स्टार्ट तो लिया था लेकिन पूरा नहीं किया था, वहीं से स्टार्ट ले रहा हूँ। फोर्थ मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं हो रही? नहीं सर, शो नहीं हो रही है। ओके, मैं कर, अब चेक कीजिएगा। यस सर, अब आ गई है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ओके, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हमने पढ़ा था कि हम एक सम ऑफ ईयर डिजिट निकाल लेते हैं। सपोज एग्जांपल उसी को कोई और कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमारे एक एसेट है, उसकी कॉस्ट जो है वो 60,000 है और हमने इसको बाय किया था, बॉट ऑन 1 मई 2017। अच्छा, अब इसका जो रेसिडुअल वैल्यू है वो हमें दी हुई है 5,000 और लाइफ जो है उसने दी हुई है यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स। अच्छा, अब अगर मैं यूज करूं इसमें फुल ईयर कन्वेंशन, और मैं डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं 2017 की और फिर 2018, 2 साल की निकालेंगे, ठीक है? 2017 की और 2018 की। तो यहाँ तो हमें डिजिट चाहिए ना। सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 5 प्लस 4 प्लस 3 2 1 which is equal to 15। ओके, अब अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूँ 2017 की, तो हमने फुल ईयर में क्या पढ़ा था कल कि इसमें आपने ये नहीं देखना कि आपने परचेज कब किया है। ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी अगर 1 मई को खरीदा और 31 दिसंबर 2017 तक मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ, मुझे मंथ नहीं काउंट करने फुल ईयर में, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। और उसका क्या तरीका पड़ा था? पहले कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू लेस करो 55,000 इनटू पहले साल का डिजिट क्या है 5, 5/15 कितना आ जाएगा जी? ये 18,333। फिर मैं लूंगा डेप्रिसिएशन ऑफ 2018, इसमें कैसे निकालें जी? 55,000 इंटू दूसरे साल का डिजिट क्या है हमारा 4/15। अब इसको 4/15 कैलकुलेट किया, 14,666। ओके, 14,667 कर देते हैं राउंडिंग में, आगे 0.66। ठीक है जी, ये तो समझ आ गई बात। अब आइएगा बी की तरफ।
अगर मैं यूज करता हूं मंथली कन्वेंशन, मंथली बेसिस पर, प्रोरेटा कन्वेंशन, अब यहां पर आपने डेप्रिसिएशन जब 2017 की लेनी है, डिजिट वही है जो ऊपर कैलकुलेट किए हैं, सेम वो एग्जांपल है, 55,000 इनटू 5/15 भी करूंगा, लेकिन कितने मंथ बन रहे हैं, मई से लेकर दिसंबर तक, मई से लेकर दिसंबर तक ये बनते हैं जी आपके 8 मंथ, इसको 8/12 कर रहे हैं, यानी 8 महीने की डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड करूंगा, विच इज इक्वल टू 12,222। अच्छा, अब ये तो हो गई 17 की, अब 2018 की डेप्रिसिएशन ले ली। अब 2018 का पूरा साल यूज किया ना आपने, पूरा साल, लेकिन प्लीज यहां पर आपने बड़ा ख्याल करना है, जब 2018 की मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ तो बेशक पूरा साल लेना है, लेकिन ये जो 5 का डिजिट है ये इसका भी साल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये डिजिट जितने भी हैं ये पूरे पूरे साल के होते हैं। अभी हमने इस पे 8 मंथ की डेप्रिसिएशन ली है, तो 2018 में मैं क्या करूंगा, 2 मरतबा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, यानी 2 कैलकुलेशन आएंगी, पहले 55,000 इंटू 5 का डिजिट लेंगे, 5/15 इंटू 4/12, यानी इसमें जो पहले 4 महीने हैं उसमें पिछले साल का डिजिट लगेगा, और जो रिमेनिंग 8 मंथ है उस पर 4 का डिजिट लगेगा। ये वाहिद मेथड है जिसमें हर अगले साल में भी आप इसी तरह प्रोरेट करते चले जाते हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन मैंने पूरे साल के लिए 4 मंथ और 8 मंथ, जो कि 12 मंथ बन रही है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें, 55,000 इंटू 5/12 मल्टीप्लाई 4/12, ये बनता है 6,111, और फिर इसी तरह 55,000 इंटू 4/15 इंटू 8/12, विच इज 9,778। सर ये एक दफा दोबारा बता दें। ये मैं दोबारा बता दूं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा 15,889। अच्छा, अब देखिएगा, इसको दोबारा से देखें, मेरा ये जो 2018 का काउंटिंग ईयर है ये स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2018 से। 1 जनवरी को भी मेरे पास एसेट था और 31 दिसंबर को भी मेरे पास एसेट था, यानी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी। कल हमने जितने भी बाकी मेथड किए थे वहां तो ये चीज की नहीं, वहां तो सीधा ही हमने कैलकुलेट कर दिया क्योंकि वो पूरा साल है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको 4/15 से कैलकुलेट करता हूँ सेकंड ईयर कंसीडर करके, तो ये गलत है, क्योंकि एसेट के 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि एसेट आपने बाय किया था 1 मई 2017 को, इसका मतलब 8 मंथ पिछले साल हो चुके हैं, तो इस डिजिट के 12 मंथ पूरे नहीं हुए, तो 4 मंथ जो पहले हैं वो आपने डिजिट 5 यूज करना है, 5/15, और आखिरी 8 मंथ के लिए डिजिट 4/15 यूज करेंगे। इवन अब अगर जेन में रखिएगा, जब मैं 2019 की डेप्रिसिएशन निकालूंगा, 2019 में पहले 4 मंथ का डिजिट ये आएगा, 4 मंथ का, फिर 8 मंथ का डिजिट 3 आएगा, यानी जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ये डिजिट के भी 12 महीने पूरे होने चाहिए। देखो ये डिजिट हमने 5 लिया, इसके 8 मंथ, फिर ये 5 डिजिट लिया, इसके 4 मंथ, ठीक है। डिजिट के जब तक 12 मंथ पूरे नहीं करोगे प्रॉपर प्रोरेट नहीं होगा, तो ये मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ऑल अदर मेथड्स, ठीक है। यस सर। अच्छा, फोर्थ मेथड, अच्छा फोर्थ मेथड में प्रोरेट वगैरह नहीं लगता, उसका एक ही प्रिंसिपल है जो हमने एग्जांपल की थी, जितना यूजेज करोगे उतनी डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसमें कोई एसेट ये नहीं है कि जी प्रोरेट करना, उसको मंथ में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने एक एसेट खरीदा ही 8 मंथ पहले है तो मैं 8 मंथ की यूजेज ले रहा हूँ ना, खुद वो जो यूजेज दी हुई है वो 8 मंथ की है, तो वहां पर कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी तमाम मेथड में मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब इससे अगले स्टेप में जाऊंगा, इस अगले स्टेप पे अब जरा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करनी है मैंने, ठीक है। अब देखिएगा ये एग्जांपल 2,
1 मई 2016 आपने एक एसेट बाय किया जिसकी कॉस्ट 90,000 रुपीज है, ठीक है। फिर आपने 1 अगस्त 2017 को एक और एसेट बाय किया जिसकी कॉस्ट 100,000 है। फिर 1 मार्च 2018 को आपने तीसरा एसेट बाय किया, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट 1, कॉस्ट ऑफ एसेट 2, कॉस्ट ऑफ एसेट 3, और ये आपने 120 का बाय किया। जो पहला एसेट है इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, 6 इयर्स और 7 इयर्स, और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो इसकी 8,000, 10,000 और 22,000, ठीक है जी। मेथड आपको दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, जिससे आपने कैलकुलेशन करनी है। और ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर, 31 December each year. So we have to calculate the depreciation for 31st December 2016, 17 और 18, ठीक है। ये 3 साल की हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, यानी डेप्रिसिएशन मुझे निकालनी है 3 साल की। अगर मैं इसकी टेबल बना लूं, यहां पर हम दोनों कन्वेंशन से सॉल्व करेंगे। कन्वेंशन और 31st December 2016, 31st December 2017 and 31st December 2018. ये ऊपर लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। ये एक टेबल सी बन गई, ईयर एंडेड। इसको हम इस तरह रीड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016, 2017 और 2018। अगर मैं फुल ईयर कन्वेंशन लेता हूं तब डेप्रिसिएशन क्या होगी, और अगर मैं प्रोरेटा यूज करता हूं, प्रोरेट करता हूं, तब डेप्रिसिएशन क्या होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखें, इसमें आपको वर्किंग बड़ी जरूरी है बनानी। पहले तीनों एसेट की ना एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये वर्किंग कर रहा हूं, तो एसेट का फार्मूला आपके जेहन में होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एसेट 90,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 8,000 होल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स 5। अब अगर इसको कैलकुलेट करो तो कितनी डेप्रिसिएशन आती है जी? $16,400. 3,400। ओके, A2 की अगर कैलकुलेशन करें, ये भी पहले पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, पूरे साल की। अभी छोड़ देंगे कितने एसेट हैं। 100,000 तीनों की कैलकुलेशन कर रहा हूं, माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 6 इयर्स। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जी? 15,000. A3 इसका कॉस्ट ऑफ एसेट 120,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 22,000 होल डिवाइडेड बाय 7, 14,000. 14,000। ये
बस पहला स्टेप तो ये है कि जितने भी हमें एसेट दिए ना मैं सबकी डेप्रिसिएशन निकाल के साइड पे रख लेता हूं। अब आइएगा स्टार्ट कीजिएगा। मैंने 2016 की डेप्रिसिएशन लेनी है। 2016 को मेरे पास सिर्फ एक एसेट था A1, सिर्फ एक, ये देखते हैं 2016 को सिर्फ मेरे पास एक एसेट था, तो 2016 की डेप्रिसिएशन सिर्फ A1 की आएगी और चूंकि फुल ईयर कन्वेंशन है तो सीधा 16,400 डेप्रिसिएशन ले आओ। 31 दिसंबर 2017 को एक और एसेट भी खरीद लिया, A2 भी आ चुका है, यानी अब 31 दिसंबर 2017 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो A1 और A2 की होगी। A1 बेशक आपने खरीदा 1 अगस्त को है, लेकिन आपने इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है A2 की, क्योंकि फुल ईयर कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 31,400 की डेप्रिसिएशन है। और 31 दिसंबर 2018 की मैं डेप्रिसिएशन अगर निकालना चाह रहा हूं तो मेरे पास तीनों एसेट आ चुके हैं, A1 भी, A2 भी, A3 भी। तो अब तीनों डेप्रिसिएशन को मैं ऐड करूंगा विच इज 45,400। ठीक है, फुल ईयर में मसला नहीं होता। अब आइएगा प्रोरेटा में। अब मैं प्रोरेटा के लिए मैं तीनों कैलकुलेशन अलग-अलग दूंगा। 31 दिसंबर 2016 में मेरे पास सिर्फ एक एसेट था A1, मैं A1 की डेप्रिसिएशन दूंगा। A1 की डेप्रिसिएशन है 16,400, लेकिन ये पूरे साल की है और मैंने कितने मंथ यूज किया है, 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक, विच इज इक्वल टू 8 मंथ, यानी इसका मतलब 8 मंथ की डेप्रिसिएशन लूंगा 8/12। तो क्या वैल्यू आएगी? सर 10933। 10900। अब 31 दिसंबर को सिर्फ एक ही एसेट था तो उसकी डबल थ्री है। ये 10933। 33, ओके मैं यहां लिख देता हूं 933। 31 दिसंबर 2016 तक मेरा एक एसेट था तो इस साल में एक एसेट की डेप्रिसिएशन आएगी। 31 दिसंबर 2017 को अब मेरे पास दो एसेट है, एक A1 और एक A2। A1 पुराना एसेट है तो A1 की तो पूरी डेप्रिसिएशन आएगी। A1 की अब जो डेप्रिसिएशन इस साल में आएगी वो 16,400 पूरी आएगी। रीजन, क्योंकि इस साल तो पूरा यूज किया है ना, यानी 1 जनवरी 2017 को भी ये एसेट A1 मेरे पास था, 31 दिसंबर को भी ये एसेट मेरे पास था, इसलिए पूरे साल की डेप्रिसिएशन ली। A2 नया एसेट खरीदा है, न्यू एसेट, जिस साल में जिस एसेट को खरीदते हो उसमें उसकी डेप्रिसिएशन को प्रोरेट करना जरूरी होता है। अब A2 की जो डेप्रिसिएशन है वो 15,000 है, लेकिन मैंने इसको बाय किया है 1st 8/17 को। अगर 1 अगस्त को बाय किया तो अगस्त इंक्लूडेड है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ की डेप्रिसिएशन लूंगा 5/12। जी कितनी अमाउंट आई? 6250। आवाज कट रही है आपकी। 6250। 50? यस सर। ओके 6250। अब इसको प्लस कर लो तो 22,650 की डेप्रिसिएशन आ गई 31 दिसंबर 2017 को। 22,650। अच्छा, इसी तरह 31 दिसंबर 2018 को आइएगा। अब तो तीनों एसेट है मेरे पास, लेकिन इसमें दो ओल्ड एसेट हैं। ओल्ड से मतलब ये हम लेते हैं जो पिछले सालों में खरीदे हैं, तो इसका मतलब अब A1 की फिर पूरी डेप्रिसिएशन आएगी 16,400, A2 की भी पूरी डेप्रिसिएशन लेंगे 15,000, लेकिन A3 की मैं पूरी डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा। A3 की एनुअल डेप्रिसिएशन तो है 14,000 इनटू, अब इसको मार्च में खरीदा है 1 मार्च को, इसका मतलब है कि सिर्फ 2 मंथ में एक्सक्लूड करूंगा 10/12। हाउ मच?
सर 11,667 667, ठीक। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 067 43067, ये इस साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो आपने इसमें कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना है, मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत इजी है, अगर आप मिक्स करोगे तो खुद प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। अलग-अलग रखो, पहले तीनों की डेप्रिसिएशन को अलग निकालो। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का बता रहा हूँ, हर मेथड में हम तरीका सीखेंगे। आपने अलग-अलग रखना है, रखने के बाद फिर आपने उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी, क्योंकि पेपर में जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, बल्कि आता ही वही है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस में कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर फिर इजी नजर आ रही है। पहले तीनों सालों की डेप्रिसिएशन निकाली, फिर जिस साल की डेप्रिसिएशन लेनी है देखो कौन कौन सा एसेट मौजूद है। जो न्यू एसेट होगा उसको प्रोरेट करना है, जो ओल्ड एसेट होगा, ओल्ड से मतलब है जो पिछले सालों में खरीदा जा चुका है, उसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि वो साल के शुरू में भी मौजूद था, साल के एंड पे भी मौजूद है, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछिएगा, क्योंकि अगली जो एग्जांपल है वो अगली स्लाइड पे कर सकता हूँ, वो लेंथी होती है, रिड्यूसिंग बैलेंस। नो सर, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं जी। लीजिए, सबसे पहले रिड्यूसिंग करने से पहले आज एक चीज और सीखेंगे हम। ये ऊपर हेडिंग दीजिएगा रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस में मैंने आपको बताया था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर रेट ना दिया हो, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, R स्टैंड फॉर रेट इज इक्वल टू 1 माइनस S ओवर C स्क्वायर रूट और n, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस S ओवर C रेज टू पावर 1 ओवर n, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस्ट ऑफ एसेट हमें दी हुई है 90,000, रेसिडुअल वैल्यू हमें गिवन है 9,000, लाइफ यूजफुल लाइफ जो है वो हमें गिवन है 6 इयर्स, और वो कहता है जी डेप्रिसिएशन रेट निकाल लो। जरा पुट करते हैं वैल्यू 1 माइनस, इस फार्मूले में कर लेते हैं एस, एस स्टैंड्स फॉर सॉल्वेज वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू, 9,000 डिवाइडेड बाय सी कॉस्ट ऑफ एसेट 90,000 रेज टू पावर 1 ओवर n, 1/6। अब इसको मैथमेटिकली जरा कैलकुलेटर साइंटिफिक पे कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आंसर आता है? सर 0.318। 1 से माइनस करके, तो फिर सर ओके 318,
जिसको मैं कह सकता हूं 31.8%। राउंडिंग करनी हो तो 32%। आमतौर पे हम राउंडिंग में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको जिस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन मेथड ना दिया हो, सॉरी रेट ना दिया हो, तो आपने इस फार्मूले को यूज करके रेट कैलकुलेट पहले करना है। विदाउट रेट में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। हाँ, पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं पेपर में, वो सारे के सारे रेट गिवन है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इस दफा चूंकि एमसीक्यूज भी हैं, तो ये वाला हिस्सा आपको एक एमसीक्यू में दे सकता है। डाटा देगा और नीचे 4 रेट दे देगा, आप देगा बताएं कि कौन सा रेट जो है वो बेस्ट ऑप्शन, या ब्लैंक में दे सकता है आपको, ठीक है। तो इसलिए ये करके जाना है। लेकिन ये क्वेश्चन में वैसे आपको ऐसा नहीं होगा, अगर दिया भी हो तो आप निकाल तो सकते हो, उसमें इशू नहीं। अच्छा, अब आइएगा रिड्यूसिंग बैलेंस की एग्जांपल की तरफ। रिड्यूसिंग बैलेंस, अच्छा ये अब मैं टेबल की फॉर्म में डाटा लिख रहा हूं। डेट ऑफ परचेज, किस डेट को एसेट बाय किया, ये कॉस्ट ऑफ एसेट है, ये रेजिडुअल वैल्यू है, और यहां पर डेप्रिसिएशन रेट है। एसेट, जो पहला एसेट है आपने 1 अप्रैल 2016 को बाय किया, और ये एसेट हमने बाय किया 60,000 रुपीज में। रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 7,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन रेट हमें दिया हुआ है 30%। दूसरा एसेट हम खरीद रहे हैं 31 जुलाई 2016 को। कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो हमारी 80,000 है। रेजिडुअल वैल्यू 10,000। इस पे डेप्रिसिएशन रेट हमें 25% दिया है। और थर्ड एसेट हमने बाय किया है 1 अक्टूबर 2016 को 90,000 का। रेजिडुअल वैल्यू 15,000 और डेप्रिसिएशन रेट सपोज हमें 20% दिया। ईयर एंड उसी तरह रखेंगे 31 दिसंबर, और वही चीज कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हम एक टेबल बना लेते हैं उसी तरीके से। यहां कन्वेंशन लिख रहा हूं, फुल ईयर कन्वेंशन वगैरह। फिर 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017 and 31 December 2018. Depreciation expense for the year. ओके, अच्छा सबसे पहले हम फुल ईयर कन्वेंशन लेते हैं। अगेन बिल्कुल उसी तरह देखिएगा, एक एसेट 2016 में बाय की है, यानी 2016 को सिर्फ एक एसेट था, 2017 को 2 एसेट थे, 2018 को 3 एसेट थे। इसकी वर्किंग जरा डिफरेंट बना, इसमें तीनों एसेट को अलग रखना पड़ेगा क्योंकि तीनों के डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट है। पहले भी अलग रखा था लेकिन वो इजीली निकल आया था। यहाँ एक ही टेबल में हम निकालेंगे और 3 कॉलम बना लेते हैं, A1, A2 और A3, और फुल ईयर कन्वेंशन है, ठीक है जी। तो पहले एसेट जो आपने कितने में खरीदा, पहले एसेट की तरफ आते हैं। 2016 में एक एसेट था मेरे पास, सिर्फ एक एसेट, और उसकी कॉस्ट क्या थी 60,000। इसमें तो सीधा कॉस्ट पे लेते हैं ना डेप्रिसिएशन। अब मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूं 2016 की।
अब मैं जब 2016 की डेप्रिसिएशन लूंगा, चूंकि कन्वेंशन है मेरा फुल ईयर, मैं डेट ऑफ परचेज को इग्नोर करते हुए पूरे साल की डेप्रिसिएशन लूंगा 30%। ये देखो इस पे रेट कितने परसेंट है, 30%। ये याद रखिएगा, इस पे रेट में यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, 30% है, यानी 18,000। तो ये लेस करके मैं WDV भी निकाल लेता हूँ, 42,000। ये अब अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो चुका है। A2 2016 में मौजूद नहीं था, ये सारा मैंने 16 लिख दिया, सॉरी मैं डाटा में चेंज करता हूँ, ये 17 है और ये 18, ठीक है। यानी 16 में सिर्फ एक ही मेरे पास एसेट था जिसकी डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड की, और यही डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी। अब 31 दिसंबर 2017 को मेरे पास दो एसेट हैं, ठीक है, ये भी आ चुका है, ये वाला एसेट भी हम ले चुके हैं, A2 जिसको कह रहे हैं, सेकंड एसेट, और ये 31/7/17 को आपने खरीदा। ओके, पहले 6 इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कीजिएगा 2017 की, फुल ईयर कन्वेंशन है, और खैर ये तो पहले का खरीदा, इसको तो वैसे भी इस साल पूरी आनी है। अब 42,000 का 30% लीजिएगा, सर 12,600। 12,600 एक डेप्रिसिएशन इसकी है। इसको लेस भी कर देते हैं अगले साल के लिए, तो 29,400। अच्छा, A2 16 में नहीं था, 17 में था, यहां मैं इसकी कॉस्ट लिख दूंगा, ये 80,000 का एसेट है। अब इसकी डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 25% है। अब मैं 80,000 का 25% लूंगा, फुल ईयर कन्वेंशन, 80,000 का 25% लिया तो विच इज 20,000, और इसकी वैल्यू आ गई 60,000, जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब इस साल में तीसरा एसेट हमारे पास मौजूद नहीं था, एक एंड पे हम टोटल का कॉलम भी बना सकते हैं, सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा, यानी पिछले साल की डेप्रिसिएशन 18 थी, बेशक इधर साइन ना लगाओ नेगेटिव का, इधर 32,600, ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है, ये 32,600। तीसरे साल में आता हूं, तो अब आपने तीसरा एसेट भी बाय कर लिया है, बेशक जिस मर्जी डेट को बाय किया, 90,000 का, वो मैं यहां लेता हूं। अब इस साल में जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा साल के एंड पे, डेप्रिसिएशन होती साल के एंड पे है, तो मेरे पास तीनों एसेट आ चुके हैं, और इस पे डेप्रिसिएशन रेट 20% है। तो अब इसका 30% रेट लीजिएगा, सर 8,820। 8,820, 820। सही लिखा मैंने? यस सर, ये सही है। अच्छा, A2 60,000 का 25%, ये तो 15 आ जाएगा, ये 15,000 है सर। हाँ जी। और इसी तरह तीसरा भी हम जुबानी निकाल लेंगे, 90,000 का 20%, 18,000, और इसके बाद मैंने कोई बैलेंस नहीं निकाला क्योंकि यहाँ खत्म हो गया ना क्वेश्चन, 3 साल का था। अब अगर इन तीनों को टोटल कर लें, 18,000, 15,000, 33,000 और 41,820 की डेप्रिसिएशन आ गई 31 दिसंबर 2018। दिस इज फुल ईयर कन्वेंशन। उसके बाद मंथली कन्वेंशन की तरफ आते हैं, प्रोरेटा बेसिस पर। अच्छा, टेबल यही यूज करूंगा प्रोरेटा बेसिस पे, लेकिन अब कैलकुलेशन आपकी पूरे साल की नहीं होगी, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने एसेट को खरीदा A1 60,000। अब A1 की जो डेप्रिसिएशन है 2016 की, वो आप कैसे निकालेंगे? अब ये मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप इसको खुद जुबानी कैलकुलेट करो। देखो, इसका 30% लूंगा, जो निकला हुआ 18,000, लेकिन इसको कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लेनी है?
1/4/16 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक 9 मंथ, यानी जो डेप्रिसिएशन आएगी इसको अगर मैं लिख दूं 60,000 इंटू 30% इंटू 9/12, जो नया एसेट खरीदेगा वो सिर्फ उसी पे प्रोरेट होता है। ये कितनी आ गई जी डेप्रिसिएशन? सर 13,500। 13,500। तो चूंकि इस साल में मेरे पास एक ही एसेट था, यही मेरी डेप्रिसिएशन आ जाए। ये मेरा आंसर भी आ गया 13,500। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अब जब मैं आगे जाता हूं तो पहले इसका बैलेंस कर लेते हैं। ये 46,500 आ गया। अब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है 2017 की। अच्छा, 2017 में एक नया एसेट भी आ चुका था 80,000 का। अब इसका मसला नहीं है, इसकी डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की आएगी। 46,500 का 30% लीजिएगा। सर 13,950। ये लीजिएगा। लेकिन जब मैं इस 80,000 की डेप्रिसिएशन लूंगा, चूंकि ये पहला साल है तो पहले साल में कन्वेंशन जरूर लगाना है। तो 80,000 का 25% इसका डेप्रिसिएशन रेट है। और ये कब बाय किया था आपने? 31/7/17 को। बताइए कितने मंथ बनते हैं? 5 मंथ्स बनते हैं। 5 मंथ। ये बड़े ख्याल से देखना है, अगर एंड ऑफ द मंथ हो ना तो फिर वो मंथ काउंट नहीं करना ना। तो ये 5/12, ये अगस्त से ही स्टार्ट होगा। इसको 5/12 कर लीजिएगा तो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? सर 833। 8,333। 8,333 आ जाएगी ना। यस सर। 8,333 ये यहाँ लिखो। अब टोटल डेप्रिसिएशन कीजिएगा 13 और 8 21 22,283। ये इस साल की डेप्रिसिएशन है। अब इसी तरीके से अब फिर बैलेंस करते हैं। 46,500 में से 13,950 लेस करें। और इसमें से ये लेस करें। अब मेरे पास दो ओल्ड एसेट हैं, लेकिन एक नया एसेट भी खरीदा मैंने A3, जिसकी कॉस्ट है 90,000। अच्छा, अब जब मैं डेप्रिसिएशन लेता हूं 2018 की, जो ओल्ड एसेट है उस पर तो वही डेप्रिसिएशन लगेगी। यानी ये A1 पे 30%, 32,550 का 30% लीजिएगा। सर 9,765। इवन इसी तरह 7,1,667 का 25% लेंगे। सर 17,917। ये रेट डिफरेंट होना तो बड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करनी है, लेकिन 90,000 पे डायरेक्ट 20% नहीं लूंगा, क्योंकि ये आपने खरीदा हुआ है 11018 को। तो लिहाजा इस 90,000 का 20% लेकर इसको 3/12 कर दूंगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने सिर्फ यूज किया है। सर 4,500। 4,500 ये 3 डेप्रिसिएशन आ गई, तीनों को ऐड कर लीजिएगा। सर 32182। 32182। अच्छा, अब ये देखिएगा कि हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो कम होने की बजाय बढ़ रही है। भाई बढ़ नहीं रही, क्योंकि एसेट ज्यादा हो रहे हैं। जब एसेट ज्यादा हो गए तो डेप्रिसिएशन तो ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल डेप्रिसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो किसी भी एसेट की, आपको नजर आएगा पिछले साल की निस्बत इस साल डेप्रिसिएशन उससे कम है। सिर्फ प्रोरेट में होता है, क्योंकि पहले महीने जो है वो आपके कम मंथ होते हैं, अगले महीने डेप्रिसिएशन कम होने की बजाय जरा ज्यादा हो जाती है। जैसे ये 13,500 ली और फिर 13,950 की। ये बढ़ने की सिर्फ वजह क्या है?
जो ऊपर वाली डेप्रिसिएशन है वो 9 मंथ की और नीचे वाली पूरे साल की। कंपैरिजन के लिए तो फिर इक्वल होना चाहिए ना। ये रिड्यूसिंग बैलेंस का मेथड है जो मैंने किया है। स्ट्रेट लाइन का भी मेथड मैंने आपको करके दिखाया, डिफरेंट तरीके से किया, इसको डिफरेंट तरीके से किया। हर एक का सॉल्व करने का तरीका जरा मुख्तलिफ रखना है, क्योंकि ऐसी टेप इस तरीके से सॉल्व करना है कि एग्जामिनेशन के अंदर कम टाइम लगे और आप आंसर निकाल लें। ठीक है जी। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, अदरवाइज मैं तीसरे मेथड में मूव करूंगा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस एग्जांपल, जब सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड्स आ जाए तो पहले आपको सम ऑफ ईयर डिजिट निकालना है, तीनों का, A1 का भी, A2 का भी, A3 का भी। अच्छा, इसके लिए मुझे यूजफुल लाइफ चाहिए, तो हम यूजफुल लाइफ डिटरमिन कर लेते हैं। यहां लिख देते हैं 5 इयर्स, 6 इयर्स और 7 इयर्स। अब मुझे डिजिट चाहिए, सम ऑफ ईयर डिजिट। A1 का डिजिट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, n इंटू n+1/2। इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर वही निकलता है, बजाय ये कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 इंटू 6 30 बाय 2 15। A2 का डिजिट क्या आ रहा है? इसकी लाइफ 6 है, 6 इंटू 21 आ रहा है। 21, 6 इंटू 1 + 2 21। इसी तरह A3 का डिजिट लीजिएगा, 7 इंटू 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 16 आ रहा है। 18। चेक कीजिएगा। सर सॉरी 28 है। 28 है। हाँ, ठीक। अच्छा, ये 3 डिजिट आ चुके हैं, 15, 21, 20। और एक चीज याद रखनी है कि लाइफ ज्यादा होगी तो डिजिट बढ़ेगा बाय नेचर में। ठीक है। अच्छा, अब ये डिजिट करने के बाद अब मैंने कैलकुलेशन शुरू करनी है। पहले जरा फुल ईयर कन्वेंशन ले लेते हैं। अब टेबल नहीं बना रहा, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ फुल ईयर कन्वेंशन। इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। इसके लिए ना कैलकुलेशन आपने उसी तरीके से करनी है, अलग-अलग। 2016 पहले मैं लेता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ 2016। मुझे बताइए 2016 में मेरे पास कितने एसेट थे? देयर इज ओनली वन एसेट और फुल ईयर कन्वेंशन है। तो A1 की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? A1 की आप पहले डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालो, 60,000 माइनस 7,000 विच इज इक्वल टू 53,000 इनटू पहले साल का A1 का डिजिट क्या होगा? पहले साल का बोलिए। 5 होगा। 5 बाय सम ऑफ डिजिट 15, और चूंकि फुल ईयर कन्वेंशन है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। 53,000 इंटू 5 बाय 15 कितना आ जाएगा जी? सर 17667। 666। ये मेरा पहला आंसर आया। ठीक है जी। अब आइएगा डेप्रिसिएशन ऑफ 2017। जब 2017 की डेप्रिसिएशन लूंगा तो मेरे पास एक नहीं दो एसेट है, A1 भी है और A2। बेशक A2 नया है लेकिन फुल ईयर कन्वेंशन है तो उसमें भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है। तो A1 की जब कैलकुलेशन करूंगा तो A1 के लिए ये सेकंड ईयर कंसीडर होगा, यानी इसके लिए डिजिट लूंगा 4/15। हाउ मच? 14133 133। अच्छा, A2 का अब डेप्रिसिएबल अमाउंट मुझे चाहिए। A2 की डेप्रिसिएबल अमाउंट 80,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू 70,000। इसका डिजिट क्या लूंगा? इसका तो पहला साल है। सर इसका 6/15। 6/21। समझ आई मैंने क्यों किया 21? क्योंकि A2 का जो सम ऑफ डिजिट है वो 21 है। ठीक है, तो 6/21 कितनी डेप्रिसिएशन आई?
20,000 आ रही है। अब चूंकि ये दो एसेट थे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 34,101.33। ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है। अब अगर मैं निकालता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ 2018, अब 18 में याद रखिएगा 3 एसेट है। पहले A1 की तरफ आइएगा। A1 का ये तीसरा साल है, इसके लिए क्या करूं, 53,000 इंटू, शाबाश, तो 3/15। 3/15। हर एक को इंडिपेंडेंटली देखना है। ये 53 वाले का पहले डिजिट आपने लिया 5, फिर लिया 4 और अब लूंगा 3। 3/15 ये आई थिंक 10,600 आ गया। A2 की जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो 70,000 है और इसके लिए डिजिट क्या लूं जी? सिर्फ 5 आएगा इसके लिए। 5/21। ये कैलकुलेशन कीजिएगा कितना आएगा? सर 1,667। अब A3 में आते हैं। A3 न्यू एसेट है, इसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट 90,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 75,000 आती है इनटू। अब इसका डिजिट क्या लूं? ये पहला साल है इसका। सर 7 लेंगे, 7/28। 7/28 8। ये हाउ मच? 17,500 शायद नहीं, 18,750। 18,750। 18,750 इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों सालों की मैंने आपके सामने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं ले रहा हूं जी कन्वेंशन, प्रोरेटा कन्वेंशन, जिसको मंथली कन्वेंशन भी कहते हैं। ये पिछली स्लाइड भी हम सामने रखेंगे। अच्छा, अब आइएगा प्रोरेटा में। देखो हम डिजिट वगैरह तो कैलकुलेट कर चुके हैं, वो तो वही रहेंगे, उसमें फर्क नहीं आएगा। पहले साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2016। इस साल में सिर्फ एक एसेट था A1। A1 आपने खरीदा था 1416 को। 1416 को A1 का डिजिट है 15, सम ऑफ डिजिट, यानी इसकी जो डेप्रिसिएबल अमाउंट थी वो 53,000 थी। पहली कैलकुलेशन तो उसी तरह कर रहा हूं, 53,000 इनटू 5/12, 5/15 डिजिट आ गया इनटू। अब आपने इसको यूज किया सिर्फ 9 मंथ, सिर्फ 9 मंथ, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, मल्टीप्लाई 9/12। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन आ गई 2016 की। सर 13250। ये मेरा आंसर आ गया 13250। ये मैं बॉक्स बना रहा हूं आंसर में। अच्छा, अब दिसंबर 2017 की जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा, तो इस साल में मेरे पास दो एसेट आ चुके हैं, लेकिन पहले A1 को मुकम्मल करें, वो यहीं से हो जाएगा। देखो A1 के भी दो स्टेप होंगे, 53,000 इनटू, अब मैंने 4 का डिजिट नहीं लेना क्योंकि 5 के डिजिट के अभी 9 मंथ हुए हैं,
जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको पहले 5/12 5/15 इंटू 3/12 करोगे और फिर 53,000 इंटू, अब डिजिट लूंगा 4/15 और 9/12, यानी आपने हर डिजिट के 12 मंथ पूरे करने होते हैं। अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, पहली कैलकुलेशन क्या आएगी? 4417 4417 और सेकंड अमाउंट कैलकुलेट कीजिएगा 10,600। 10,600। ये अभी A1 की डेप्रिसिएशन आई। अब नया एसेट खरीदा A2, ये न्यू एसेट है, इसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट हमारी बनती है जी 70,000 और इसका जो डिजिट है, चूंकि इसके लिए तो पहला साल है ना, पहले साल का डिजिट कितना है 6/21, लेकिन पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 5 मंथ की, तो 5/12 और ये जो 6 का डिजिट है पूरा साल नहीं हुआ अभी डेप्रिसिएट। अब कैलकुलेट कीजिएगा सर 8,333। 8,333, इन तीनों को ऐड कर लें, ये मेरी डेप्रिसिएशन आ गई, ये 50 आ गया, सर 2,350। ये। अच्छा, अब मैं लेता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ 2018। जब 18 में आता हूं तो 3 एसेट हैं, तो तरतीब से चलते हैं, पहले A1। अब A1 में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वहीं से लीजिएगा, जहां से आखिरी डिजिट खत्म हुआ था ये 9 मंथ थे, इस डिजिट के 3 मंथ अभी मैंने लेने हैं, तो 53,000 इंटू 4/15 इंटू 3/12, एक अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद 53,000, इसका अगला डिजिट होगा 3/15, शुरू वहां से करना है बैक से, और इंटू 9/12, इसके 9 मंथ आ जाएंगे, वो तरतीब उसी तरह रहेगी। A2 की तरफ आप आइएगा, A2 जो है इसका 70,000 के 6 के डिजिट के 5 मंथ हुए थे, बाकी मंथ यहां लाने हैं, 70,000 इंटू, अभी 6/21 डिजिट रख रहा हूं और 5 की बजाय अब 7 मंथ कर दूंगा ताकि इसके 12 मंथ पूरे हो जाएं, और आखिरी 5 मंथ के लिए नेक्स्ट डिजिट आएगा 70,000 इंटू 5/21 इंटू 5/12। अब ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। A3 इज अ न्यू एसेट, इसकी जो कॉस्ट है 90,000, रेजिडुअल वैल्यू 15,000, 75 आ गया। चूंकि इसका पहला साल है, इसका डिजिट 7/28 आएगा, लेकिन कितने मंथ का? ये आएगा जी, आपने 1 अक्टूबर को बाय किया, 3 मंथ का। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, इन पांचों अमाउंट को प्लस करोगे, दिस वन इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ठीक है जी। आज आपने घर में इस सारे को अच्छी तरह दोबारा रिवाइज करना है, ये जितनी एग्जांपल मैंने कराई है खुद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कल फिर मैं, ये कैलकुलेशन तो हमने सीख ली, उसके बाद फिर मैं एंट्रीज की तरफ आऊंगा और लेजर अकाउंट्स की, उसमें भी ये कैलकुलेशन चाहिए, ये नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं चाहिए, उसमें भी कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।